तो अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गांव भैयापुर में हूं, जिला सोनीपत के बिल्कुल टच का गाँव है भैयापुर। और मैं हाल फिलहाल बैठा हूं बाबा मोहनदास के डेरे पर। ये आप एक निमंत्रण पत्र देखने लग रहे होगे, भंडारे का आयोजन कर रखा है। सारी जो बाकी जानकारी है वो भाई साहब देंगे, महाराज जी देंगे। सबसे पहले महाराज जी आदेश। राम राम। राम राम भाई। सभी भक्तों ने पहले तो बाबा का आशीर्वाद बनाए रह सकते हैं जी जी। और उसके बाद ये अपना जो तपस्या चल रही है ये सभी के लिए है और जन कल्याण के लिए है। महाराज जी इसके उपलक्ष्य में अपना 23 तारीख का भंडारा रख रखा है। उसमें दूर दूर से महात्मा भगत साधु आएंगे। जी महाराज जी। श्री योगी विजयनाथ जी महाराज आपका नाम है गुरु जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। योगी विजयनाथ जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी कितने दिन से तपस्या चल रही है? तपस्या ये 41 दिन की तो चलेगी जी। ये गुरु जी पंचदुणा तपस्या है। हाँ, 5 दिन तपस्या है जी। आप कितने समय से कितने समय तक तपस्या में बैठते हो? ये 11 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। दोपहर 11 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे तक कंटिन्यू रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी गर्मी नहीं लगती वैसे इतनी जबरदस्त? उसमें धूप भी है। हाँ, जो भी है गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। महाराज जी जैसे आप बैठ गए, जिस समय आप तपस्या के लिए बैठ गए, फिर चाहे बारिश आ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाओ, चाहे जल जाओ, नहीं उठते? हाँ, तो यही तो आशीर्वाद है गुरु महाराज का, जो कुछ है। और तो कुछ है ही नहीं ना संसार में। महाराज जी कितने दिन से आप लगातार लग रहे हो ये तपस्या करने? कितने सालों से? 7वीं 8वीं तपस्या हो गई। 7वीं 8वीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले तपस्या करी थी वो याद है? हाँ, वो भी याद है, अब की भी याद है। महाराज जी किन के शिष्य हो आप? हम राजूनाथ जी शिष्य हैं जी, योगी बाबा राजूनाथ जी। जी महाराज जी ये कहाँ हैं आजकल? जी हमारे गुरु जी हैं, बेरी में रह रहे हैं अभी। मास्टर बाबा? नहीं जी, उनसे अलग रह रहे हैं बाबा जी। जी जी, क्योंकि वो भी राजू, मास्टर राजू भी, वो राजू दास हैं बल्कि। राजूदास हैं जी जी। आप राजू नाथ के शिष्य हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो महाराज जी ये उम्र भी आपकी तो मैंने कम लग गया, उतनी ज्यादा नहीं है, फिर साधु क्यों बने महाराज जी? क्या हो गया ऐसा? क्या साधु तो बनना एक समाज को धर्म के रास्ते पे ले जाने की बात है। महाराज जी कितने दिन हो गए वैसे? साधु बन नहीं पाता। कितने दिन हो गए आपको? हमारे को 18-19 साल हो गया हूँ भैया। और जन्म स्थल कौन सा है जहाँ पैदा हुए थे? अपना जज डिस्ट्रिक्ट का है जी। कौन सा गाँव गुरु जी? जैतपुर गाँव अपना जी। जी महाराज जी, कोई खटक लगी, कोई रड़क लगी, एक बस ईश्वरीय ध्यान था क्या एक्चुअल में? नहीं, खटक तो कोई भी नहीं है, बस गुरु महाराज की शरण में पहुँच गए। पहुँचने के बाद उनके आदेश हुए तो भजन में लग गए जी। बोले महाराज जी ने, राजू नाथ जी ने आपको बोला कि भाई तू साधु बनने के योग्य है, तू साधु बनी, या आपने उनको बोला? हमने बोला उनको बनने के इच्छुक हैं। क्या परीक्षा ली उन्होंने, सीधा है आपको साधु बना? नहीं जी, नहीं, उसके पहले से बहुत काम होते हैं जी। जैसे महाराज जी थोड़ा सा? हाँ जी, बहुत सारे कार्य, सब कार्य करने पड़ते हैं, वो सब नियम पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद साधु बना जाता है। महाराज जी जैसे ये कान जब कान पड़ा लिए बिला मोटे हो गए, ये कितने दिन हो गए? इनको भी करीबन हमारे बनने के बाद 3 साल के बाद चीरा आ गया था। ये चीरा गुरु भी महाराज जी हैं? नहीं, चीरा गुरु हमारे दूसरे हैं, योगी राजनाथ जी हैं। महाराज जी दर्द कितना हुआ था? उस समय कोई दर्द नहीं होता भैया, जब गुरु महाराज जी की कृपा होती है तो कोई दर्द नहीं होता। शुरू में इतना चौड़ा गट्टा कराया जब महाराज जी? तभी से जब कुछ होता है तभी से हो जाता है। तो अब इतना चौड़ा दोनों का नाम गट्टा महाराज जी, सुनना जो है वो प्रॉपर सुना है? हाँ, सब कुछ कोई ठीक है। दिक्कत सोते अड़ते होंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा महाराज जी इतने साल हो गए साधु बने ने, जब तो बड़ी जवानी थी, जब तो मानते हो गए, यंग थे ना उस समय तो जब साधु बने? अब भी कोई सी ज्यादा उम्र तो भी नहीं है। अब कितनी उम्र होगी महाराज जी? 30-32 साल भी हुई होगी। उसके बाद तो 17 से 27 के बीच की घड़ी बात आवे हैं, फिर कदे नहीं डामाडोल हुआ सिस्टम? ना, कोई सी बात नहीं है जी। कदे जोड़ा झंडी पका के उल्टा भाजने का मन? ना ना, कोई सी बात तो जीवन में आई नहीं अभी तक। कदे नहीं हुई महाराज? महाराज जी ये जी लग रहा है साधु बनने का हो गया, होया ही नहीं? नहीं, साधु बनने जी लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या खास हो गया, मतलब कुछ क्या अलग हो गया दूसरों से? सबसे अलग बैठे हैं हम तो। महाराज जी जैसे हुआ क्या अलग से, आपने क्या अनुभूति हो कि भाई ये जो गृहस्थ लोग बैठे हैं आपके इसमें, इनसे आप क्या खास हो, क्या अलग आपके पास? इनसे तो सब कुछ अलग अपना। साधु का तो गृहस्थी से सब कुछ विपरीत है। चिंता है महाराज जी आपको? चिंता तो समाज की है।
जैसे किस तरह की समाज समाज की? में जैसे अपना धर्म का प्रचार होता रहे, समाज में अच्छी सद्भावना होती रहे, प्यार प्रेम बना रहे सब में, है ना। महाराज जी जब आप बैठते हो इस पंचधूनी तपस्या में, जब जिस समय आप बैठते हो वो जो 2-3 घंटे का जो पीरियड है, मान लो आप वहाँ बैठे हो तपस्या में, आप लीन हो और सामने को ऐसा कृत होता हो जो सहनीय नहीं है, मतलब पाप होने लग रहा हो, तो क्या उठ के उस पाप को मिटाने के लिए चलोगे कि उड़ा कुछ भी होता हो आप नहीं ला करते? नहीं, गुरु महाराज का तो आदेश यही है कि तपस्या है तो उसमें लीन होने के बाद तो पता लगता ही नहीं इंसान को कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या नहीं है। बस गई है, कार गई है, साइकिल गई है। हाँ, तो फिर वहाँ ध्यान रहेगा तपस्या किस बात की है, तो क्या ध्यान होता है तो है क्या होता है महाराज जी? वो टाइम बताओ थोड़ा सा। वो टाइम ऐसा होता है कि तपस्या में बैठने के बाद में कुछ समय बाद में तो ऐसा हो जाता है कि पता ही लगता कि कहाँ होता है इंसान, सबसे अलग हो जाता है। 11 बजे बैठे बाद में महाराज जी, 11 बजे बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। गर्मी लगनी, देखो सही बात है तो शरीर ये हार्ड मास है, ये भी हार्ड मास है, मतलब मेरा आपका इनका सबका शरीर है, दर्द होगा, चोट लगेगी, जब भी जाडा भी लगता होगा, ठंड भी लगती होगी, गर्मी भी लगती होगी, तो कई मिनट के बाद चीजें उल्टी मतलब बढ़ने लग जाए, गर्मी लगने लग जाए, कब नॉर्मल होने लग जाए? नॉर्मल तो उठने के बाद ही होता है, उससे पहले तो नॉर्मल होता ही नहीं है। और रात 20 मिनट के बाद है, 15 मिनट के बाद है शुरू हो जाता है लगनी जो लगनी है। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी जो कृपा होते हैं उसके अनुसार कार्य चलता रहता है। कुछ होता है कुछ खास अलग अलग कुछ मतलब कुछ आध्यात्मिक तो यही है कि गुरु महाराज के दर्शन किसी किसी को हो जाते हैं, जिसको हो जाते हैं उसके पार हो जाता है निशान। वो 8-9 साल तपस्या करते हुए आपको हुए नहीं? अभी तक तुम्हारे को ऐसी अनुभूति तो कोई गुरु महाराज की तो आशीर्वाद तो है उनका, और लेकिन ऐसे तो कोई दृश्य हुआ नहीं अभी तक तो, लेकिन आशीर्वाद गुरु महाराज का है। अच्छा जी, हर कोई अपना आराध्य एक चुन लेता है, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा, मैं माँ पार्वती की पूजा करूंगा, मैं भगवान कृष्ण की करूंगा, मैं हनुमान की, अन्य सारे बहुत सारे हैं देवता हमारे यहाँ तो 33 करोड़ है। विजयनाथ जियों का कौन है खास? अपने तो गोरखनाथ जी की प्रणाली से हैं, अपने शिव जी के अवतार गोरखनाथ जी हुए, और उनसे ही सारा वैराग्य योगाचारी जो होता है कार्य उनकी नियम से होता है सारा। महाराज जी प्राथमिक शिक्षा कितनी ली, मतलब स्कूल कॉलेज कहाँ तक गए? स्कूल कॉलेज तो थोड़े गए, 8-10 तक गए हम। उसके बाद जब साधु बने तो राजूनाथ जी ने स्कूल नहीं भेजा? नहीं, उसके बाद स्कूल नहीं गए। देखिए यहाँ भी दो बात है, स्कूली शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा, जो चीज़ें हमारे गुरु मास्टर जी हमें सिखाते हैं, पहला गुरु तो माँ बाप हो वो सिखावे, परिवार सिखावे, फिर मास्टर जी सिखावे, कॉलेज में सिखावे, डिग्रियाँ मिला, सब कुछ सीखते हैं। बाबा जी ने क्या सिखाया? बाबा जी ने तो अपना जो मार्ग है, धर्म का मार्ग है, अच्छा मार्ग चलते रहो और समाज की सेवा करते रहो, यही सिखाया गुरु महाराज ने। अपन भजन करते रहो, उससे सबका कल्याण होगा। आप भजन करते रहोगे तो। महाराज जी छो उठना कब बताया, कब तेरा छो उठना चाहिए बताया? तो गुस्सा तो किसी टाइम होना नहीं चाहिए इंसान में। तो विजयनाथ जी कब गुस्सा होते हैं? बस कभी तो गुस्सा ऐसा तो होते भी नहीं हम तो किसी पे। किसी का चमटा बिठाया कदे? नहीं, कोई बात तो अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं कभी गुस्सा नहीं। कोई अंडी पाक जा श्यामी को चौधरी बन जा तो शराब दे दे जात रहा, ऐसी कोई बात ही नहीं, बस हम कर दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं होती ऐसी। ऐसा बोलना सब के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा महाराज जी, में एक और सीधी सी बात है, कभी कोई अनुभूति ऐसी हुई है कि है कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई शक्ति, कोई ताकत जो इस संसार को डोला रही है, चला रही है, टका रही है? ये तो हर जीव को ही पता है, लेकिन जिसको अनुभूति होती है उसी को ज्ञान होता है। चीज तो है तो आज संसार में चल रहे हैं सब, उसके अनुसार ही चल रहे हैं। महाराज जी कई साधु मर गए इस तपस्या में, इस बार 2-3 साधुओं का ऐसा आया है, हरियाणा में मरा है तो कि गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वो तपस्या में बैठा था तो उनके प्राण उनका साथ नहीं दे पाए, तो डर नहीं लगता? तो ऐसा हो भी गया होगा, क्या पता लगता है, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद रहता है तो कुछ होता ही नहीं है। महाराज डर तो लगता होगा मरने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मरना है एक दिन तो। अच्छा महाराज जी, आप जैसे बहुत सारे साधु जेड़ा में जा लिए, बहुत सारे साधु पाखंड करने लाग रहे हैं, ढोंग करने लाग रहे हैं, लोगों को बहकाने लाग रहे हैं, उनका भविष्य बतावांगे, तारा ब्याह करवा देंगे, तारा रिश्ता हो जाओगा, तुम कारोबार धड़ाले से ठा दोगे, मतलब
पहलाना फुसलाना उड़ जाना, वही जो सदादा सियाने करते आई वो एक काम कुछ लोग बाबिया ने पकड़ लिया। अब क्या कहोगे महाराज जी? नहीं, अपना कहना तो ये है कि जीव जो है, जीव के अंदर ही है जो कुछ है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसने अंदर जाग लिया, उससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, सब भ्रमित करने का चीज है सब बाहर तो। आप नहीं देखते ऐसे कोई देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डंडे डोरी बना देते हो? हाँ यार, बाबा का आशीर्वाद झाड़ लगाते हैं बस। मतलब झाड़ा, थोड़ा सा मुझे इसकी डेफिनेशन समझाओ महाराज जी, झाड़े से होता क्या है? मैं आपको मतलब झाड़े से एक मन को संतुष्टि मिलती है इंसान को। अगले का हाँ जी, मैं वहाँ गया था बाबा के पास में, बाबा ने हाथ टेक दिया, हाथ लगा दिया, मेरा संतुष्टि बन गई। और होना तो उसके कर्म के अनुसार ही है, जो कुछ होना है कर्मा के अनुसार जो करें। उसने किया है वो उसको भरना ही पड़ेगा। जी। वो चाहे गृहस्थी है या कोई जीव कहीं जाए थे, उसमें जो हमने अपने हाथ से कार्य कर दिया उसका भुगतान हमको करना ही पड़ेगा, वो चाहे अच्छा कार्य है तो बुरा कार्य है। बहुत बढ़िया। अच्छा महाराज जी, सोच क्या है? मतलब हर किसी का एक एम वो है कि मुझे ये करना है, मुझे ओलंपिक का मेडल लेके आना है, मैं इसलिए जोर करूँ हूँ, प्रैक्टिस करूँ हूँ, मेहनत करूँ हूँ, जी तोड़े कर रहा हूँ। अब मैंने डॉक्टर लगना है, मैंने इंजीनियर बनना, मैंने जज बनना, पुलिस वाला बनना, फिल्मी स्टार बनना, सिंगर बनना, सब कुछ सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। तो बाबा विजयनाथ जी की क्या इच्छा है, क्या बनना है? नहीं तो इच्छा तो बन तो रही है, जो कुछ है फिलहाल आपके सामने बैठे हैं, लेकिन अपना विचार तो ये है कि समाज में अपना अच्छा, जैसे नाम है ये आपका, ये लिख रखा है तपस्वी योगी विजयनाथ जी महाराज। तो आप चाहते होगे यहाँ महंत लिखा जावे, फिर महामंडलेश्वर लिखा जावे, फिर पद्धति पद्धति जावे, आप पीर बन जाओ, आप पीरों के पीर बन जाओ, ऐसा नहीं। वो तो इंसान जैसे कार्य करेगा वैसे उसको मिलता रहेगा इंसान को जी। जैसे वैसे सबसे पहले बनने की इच्छा क्या है? मतलब महंत लग गए, महामंडलेश्वर लग गए, पीर लग गए, ऐसे नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं अपनी। जो इंसान कार्य करता रहेगा उसके अनुसार उसको पद भी मिलता रहेगा, सम्मान भी मिलता रहेगा। जैसा उसका कार्य है उसके अनुसार उसको सम्मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, समाज में इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उसको। जैसे आप एक आम इंसान होते, मेरे की तरह आम इंसान का मतलब एक साधु नहीं होते, ये बाणा नहीं होता, तो आप अपने गांव में होते, झज्जर जिले में उड़े होते, सोगा तोड़ी हुई है। यहाँ भैयापुर में या तो अपना जमीन खरीदनी पड़ती या आप किराए पर रहते। सही बात है यार। सही बात है। और अभी आप यहाँ बैठे हो और आप इस नगरी के किस्म से साधु तो राजा हो है, बोले आई मौज फकीर गिर, बोला दिया झोपड़ा फूक। तो ये सारे बैठे हैं, अगर संत नहीं होते तो शायद यहाँ नहीं आने पाते, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जावे। ये तो बात सही है ना, मैंने जो कही है सत्य है ना? अगर संत नहीं होते तो गांव में होते, आड़े तो शायद क्या पता कहाँ होते इस बात का, तो घर भी ना होते, क्या होता इस बात का तो। लेकिन यूं नहीं होता कि इतने लोग नीचे यहाँ आपके साथ में बैठे पाते, ये तो बात पक्का है। हाँ, ये तो ऐसा है कि एक आज साधु बने हैं तो इतने समाज अपने साथ बैठा है, आज एक बार कहने के बाद में पूरा गांव उठ के आता है, तो साधु बनने के बाद सारी बात। पहले का नाम क्या था महाराज जी? अपना नाम यही था, विजय नाम था। यानी कि आप विजय होते तो शायद इन पर विजय नहीं पा पाते। अब आप विजयनाथ हो तो आप में एक अलग अनुभूति है, क्योंकि इस बाणे को सलाम है। अगर कल न इस गांव के कुछ आदमी आके आप भी जावे विरोध कर दे, देखिए कोत मठ में सुखराय नाथ जी का विरोध होया तो उन्होंने छोड़ के जाना पड़ा, और वहाँ जताई नाथ जी आगे और भी कोई आस कदा, कल न आपके ऊपर भी कोई विरोध का बाण चला दे, भाई हमने बाबा अच्छा नहीं लगता, तो क्या नहीं लगता तो नगरी अगर अच्छी है। हाँ, कोई बात नहीं, अपने को जड़ कर रही है यहाँ पे, जब घर बार छोड़ दिया, इतना सब कुछ छोड़ के आए हैं अपने, तो इसके लिए क्या करना है बताओ, आगे चल पड़ेंगे भैया। कल्टी मार दोगे? हाँ, और मेरे भाई महाराज जी, घर जो आपका परिवार है कौन कौन है फैमिली में? सब है फैमिली में, पूरी भरी पूरी। हाँ, सब फैमिली। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था उस समय? सब कर रहे विरोध तो इस बात का, तो सारा का जी तोड़ गा रहे, सबका विरोध था उस टाइम पे। सबसे ज्यादा दुख आपको किसके बारे में हुआ? यार इसको दुख नहीं आना चाहिए था। नहीं, हमारे किसी के बारे में दुख नहीं है। आपकी माँ जो है, माँ को तो हुआ को, लेकिन हमारे आत्मा नहीं मानी इस बात को, मोह टूट गया। हाँ, अब कब जाते हो वहाँ पे? कभी नहीं जाते हम तो, कभी कोई उनका कोई फोन फान या कभी आ जाते तो बात हो सकती है, तो कोई जाना वो मतलब कोई खुशी हो जाए, कोई ब्याह है, कोई छोरा हो गया तो बुला ले है। हाँ, कभी कोई खुशी का माहौल होता तो बुला लेते हैं। क्या वर्ड, माँ को माँ, बाबू को बाबू, भाई को भाई? नहीं, जो अपना नाता यहीं का वो वहीं रहता है। माई सबको, हाँ, सब जो कुछ है वहीं रहता है, सब कंट्रोल। अब महाराज जी मान लीजिए कि मैं तो उल्टे किस्म का आदमी हूँ, तो कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा। महाराज जी, जैसे आपके पास एकदम से आ जाओ को परिवार का मानस,
कि यार बाबा तेरे दौड़ तो बतेरे पीछे रहे पोटड़ी में बाबा तने क्या की जरूरत है तने के छोरी मैंने इन्हें कार है ना कि मैं मन्ना दे दे जरूरत से आवश्यकता है घर बनाना है घेर बनाना है मैसा बनाना है ट्रैक्टर लेना है कि मैं कारोबार शुरू करना है तो मदद कर दोगे। नहीं, घर परिवार के लिए कोई मदद नहीं है, समाज के लिए समझता है। अपना जो कार्य अपने पास है वो समाज का है, घर का परिवार का नहीं है। कुछ भी कोई आ जा तो मनाही है, हाँ सबके लिए मनाई, घर परिवार की तो मनाई है ही है, सबके लिए नहीं समाज के लिए नहीं मनाई है। आज तो काम के 10-20 आदमी आगे नु कहूँ महाराज ये कार्य करना, तो उसके लिए तो प्रचार है। नहीं, घर का कार्य आदमी आगे कहेगा कि महाराज जी आपने ये कार्य करना है, हमारा ये कुछ करना है, तो उसके लिए तो महाराज जी है तो मना नहीं करेगा जी। तो महाराज जी फैशन किस तरह का करते हो? फैशन हर किसी को इस यंग में उम्र में तो फैशन है, आजकल तो तरह तरह के फैशन चल रहे हैं। नहीं, कोई फैशन नहीं होता साधु का, कोई फैशन नहीं। साधु है तो कोई फैशन है ही नहीं उसका। कदे भाई आपका भी अपना तो ये उस तरह की बड़ी बड़ी जटाएं बना रखी हैं और सब अपने आप बन जाती हैं जो टाइम के अनुसार होता है अपने आप। हाँ जी। अभी अब मैं जब आया तो आप भसम रमाए बैठे थे शायद। हाँ उस टाइम तपस्या से उठ के अभी आए थे बैठे। तो वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी इस तरह से कभी कर लेते हो? हाँ तो रमा लेते हैं। तो होता क्या महाराज जी, तन के रोग दूर हो जाते हैं या क्या है? उससे एक मन को संतुष्टि मिलती है, तन में विकार जो होते हैं वो महात्मा की विभूति होती है। ओके, तो वो दादा लक्ष्मी चंद ने एक रागनी में कहा है, फिर सब बकाया मोडे चौकस किसे बीर का। महाराज जी कभी ऐसी कोई खटक? ना कोई खटक नहीं है, कोई विचार नहीं है। कोई माँ की नाई सी नहीं आई जो बाबा ने बढ़िया लगी हो? ना बाबा ने तो क्या बढ़िया लग गई, सब बढ़िया बाबा के लिए तो सब एक नजर पे सब बढ़िया अच्छे हैं, सब बढ़िया। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं कोई ऐसा नहीं। इंद्रियों का जो रोकथाम है वो कैसे हुई? शरीर है, शरीर रिक्वायरमेंट तो खाना क्यों खाते हैं? मन का ही तो कंट्रोल करना साधु है, और वैसे तो हर कोई ना है। बहुत सारे संतों ने एक तरह के इंतजाम किए अपनी बॉडी को रोकने के लिए। करता है तो आपने किए? जैसा गुरु महाराज का आशीर्वाद बनता है तो कार्य होता है। महाराज जी तनु कह दे भाई विजयनाथ जी आप शादी करा लो तो मान लोगे? नहीं, शादी क्या करे, माता महाराज की आज्ञा है महाराज जी। नहीं नहीं, तो साधु बन गए तो शादी से तो कोई मोह रखता ही नहीं। उन सब बातों से दूर रहना, वो कई साधु बना जाता है इंसान जी। भ्रमण करते हो महाराज जी? हाँ ब्राह्मण अपने कहीं भंडारे में चले जाते हैं, कहीं अपने पहाड़ में कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। अभी भंडारा है, अपने स्टार्टिंग में जो जिक्र करा मैंने भी करा कि ये जिस दिन 41 दिन कंप्लीट हो जाओगे तो आप उसके बाद एक भंडारे का आयोजन करोगे। वो किस तरह का भंडारा? भंडारा विशाल भंडारा है बाबा का, दूर दूर से महात्मा भगत से जन आएंगे, आशीर्वाद बाबा का पाएंगे। महाराज जी क्या क्या बनने वाला उस दिन खान पान में? क्या बड़े शौकीन है लोग भंडारा के? भंडारा के शौकीन है लोग बाग, तो इस अपने भंडारे में गांव राव ने व्यवस्था बना रखी है, घेवर की व्यवस्था बना रखी है यहाँ पे भंडारे में घेवर बाबा? हाँ जी हाँ जी। तो जी सालेंगे हाँ जिसके बाग में है उसका। अच्छा महाराज जी बाब्या में भी कंपटीशन हुआ है? कंपटीशन क्षेत्र में है, आप लोगों में है? मैं बड़ा बाबा हूँ पता, लेकिन हर इंसान की तो भावना, संत की भावना ये तो होती नहीं। जिसके अंदर ये भावना है तो वो संत है, मेरे विचार से तो हो भी नहींगा। इसके अंदर ये विकार हैं, ये बातें मन में उसके आते हैं कि मैं उनसे बड़ा हूँ छोटा हूँ या कुछ है, तो कोई बात नहीं है जी। ठीक है। महाराज जी का भी कोई फेवरेट महाराज है? जैसे खिलाड़ी है वो हमेशा नू तैयार हुआ है किसी बड़े नाम को, भाई मुझे भी साक्षी मलिक की तरह मेडल लेके आना है, मैं भी भाई नीरज चोपड़ा की तरह मेडल लेके आऊँ, या मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोल लूँ और फलाने की तरह गाऊँ, पालीराम की तरह गाऊँ। इस तरह से विचार होते हैं, कुछ फेवरेट हो जाता है। तो बाबा का भी कोई बाबा फेवरेट हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, गुरु महाराज जो कुछ है। कोई संत ऐसा है जो मन पसंद है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। इस संत के साथ दोस्ती है? नहीं, गुरु महाराज के साथ दोस्ती, उसके साथ ही सब कुछ है और कुछ कोई 36 का आंकड़ा किसी बाबा गला ना, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस गद्दी पे झगड़ा कैसे होगा अपने साथ में? कोई किसी के साथ में मोह ममता ही नहीं है तो झगड़ा किस बात का है? जिस गद्दी पे अभी आप बैठे हो, जहाँ मतलब जो जिस स्थान पे अभी आप रहते हो, यहाँ आपकी भाई लोग मानने भी आपके में कह दो थोड़ी मिनट और कोतल कर नया बाबा आ जा और इस गांव का हो मन मन रागन को दे हमारा काम और मैं संभालूंगा। संभाल ले भाई। आया कभी ऐसा कोई? नहीं अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है, लेकिन जीवन में कोई ऐसा आता है तो अपने को कोई ममता है नहीं किसी प्रकार से।
देखो आदमी हर एक ने सोचा है कि भाई मैं नौकरी करूँ हूँ, फिर मैंने पेंशन मिलेगी, रिटायर्ड तक मैंने पेंशन मिलेगी, मेरा गुजारा हो जाएगा। गुजारा तो हर किसी ने करना हो। तो बाबा ने भी कोई जुगाड़ बढ़ा रखा, बाड़ बात नहीं बनी तो उड़े। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। 2 रोटी का विचार तो जीव का किसी मोड़ पे किसी भगत दे देता है साधु संत को, कोई मनाही नहीं महात्मा के लिए। शौक क्या कर रखे हैं बाबा जी? ये शौक है? शौक तो अपना कुछ नहीं है, सब भजन करने का शौक होता है। साधु का तो सिर्फ भजन का और कोई शौक होता ही नहीं है। तो भजन मतलब भजन का मतलब समझाओ आपने ना, ये भजन वर्ड जो है 10-15 बार बोल लिया, मुझे थोड़ा सा भजन के बारे में गाइड करो महाराज। भजन ये है कि वो शब्द गुरु महाराज ने बताए कि भाई इनका सुमरण करना अपना, तो करते रहो महाराज। हाँ तो वो भजन है। वो जग जाहिर करने के हैं या नहीं है? नहीं वो तो किसी को बताने के होते ही नहीं है। तो आपका कोई शिष्य है? कोई आपका अपना सब शिष्य है अपने, ये जितने बैठे कोई हैं। आपकी तरह ही, जैसे आप राजूनाथ जी के शिष्य बने, तो आपका कोई शिष्य? हाँ अपना एक शंभुनाथ जी हैं। तो वो यही है? नहीं वो दादा मोहनदास धाम पे जी, जहाँ बाबा जी वहाँ के महंत है। आप कौन हो? मेरा नाम सुनील बैरागी, बाबा कॉलोनी में नजदीक से ही हूँ। तो इनके शंभुनाथ जी एक शिष्य है, वो अब दादा को वहीं दादा पे संभाल रहे हैं सब। बुद्धनाथ जी जो थे वो आपके कौन थे? वो हमारे परदादा गुरु थे। हाँ वो भी खास संत थे जी, मैंने उनका इंटरव्यू कराया था, उनसे मैं मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो उनका नकती जुल्मी बाबा। हाँ उसी मौके पर आप वहाँ गए जब भी वहीं पे थे। अच्छा आप भी वहाँ थे उस दिन? अरे बड़ा बढ़िया भाई, आज फिर दर्शन हुए आप लोगों को जी। तो महाराज जी वहाँ भी जाते रहो? हाँ वहाँ तो महाराज जी तो वहीं पे हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनका तो आशीर्वाद वहीं बना रहेगा हरदम। जी जी। और टाइम लगता रहता है, जाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं वो। जी जी। देखिए जब कोई संत हमारे चैनल पे आवे, बैठे अपने विचार करे, तो मेरे जैसे की तो आदत है कुछ ना कुछ कुरेदने की, कोई ना कितने फंस जावे, कोशिश करते हैं। जो सही हो वो कहाँ फंसा करता है, जो गलत हो वो तो फंसे जा रहा है। तो महाराज जी ये पब्लिक देखने लग रही है, भगत जन भी बैठे हैं, क्या संदेश जग कल्याण के लिए क्या कहना चाहोगे? जग कल्याण के लिए तो ये है कि समाज में सुख शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, सब में भाईचारा बना रहे आपसी। ये संदेश है गुरु महाराज का। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके, आपके दर्शन करके, और आपसे भी भाई साहब बहुत बढ़िया लगा जी। और मैं एक बार आपको पुण्य जानकारी दे दूँ, आने वाली 22 तारीख को रात्रि सत्संग है। रात्रि सत्संग जी। और 23 तारीख को भंडारा एवं विदाई दिवस है। 23 तारीख को भंडारा है। 22 तारीख को जो है महाराज जियों की जो 41 दिन की पंचदुनी तपस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसका पीरियड जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में गांव भैयापुर जिला सोनीपत में बाबा दादा मोहनदास धाम पर गौशाला भी बनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे भाई पेड़ों का झुरमुट भी लगाया जाएगा, जिसको आप ऑक्सीजन बाग कह सको हो। बहुत तगड़ी शुरुआत है, हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा मिलेगी। इसी उपलक्ष्य में जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ मेन रोड पे, महाराज जी यहीं पे? हाँ जी यही ऑक्सीजन बाग गौशाला यहीं बनेगी जी। मेन रोड पे आपने 23 तारीख न सुबह भंडारे का आयोजन मिलेगा। आप सब, वो हरियाणा में एक बात का रहा, चूल्हा नोता है ना जी, चूल्हा नोताओ, सारे खाओ, घेवर का आनंद लो, घेवर का। इससे बढ़िया बात नहीं होगी। जम के घेवर खाओ और सब्जी पूरी है जी। हाँ सब्जी पूरी खाओ, मतलब मौज हो जाएगी। और महाराज के दर्शन करो और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। महाराज जी का आशीर्वाद। जी जी। साधु संतों के आशीर्वाद से समय भी बदल जाता है। अगर हमारे में दुख चल रहा है, किसी भगवान के दर्शन हो जाए तो वो दुख भी टल जाया करे। तो सेवा का मौका है, तो हमारी तो यही सबसे विनती है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। कई बार लोग कमेंट कर देते हैं महाराज जी, मेरे चैनल के जो नीचे जो कमेंट होते हैं आप लोगों के जो इंटरव्यू में, कि भाई तू इसे सवाल किसे बाबा है या साधु है क्यों पूछा करे। तो आज महाराज विजयनाथ जी हमारे साथ हैं। महाराज जी कौन सा सवाल आपने सही ना लगा? नहीं जो आपने सवाल किए सब पूछने के सवाल ना, कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आपने गलत पूछा हो किसी से। मैं सबसे इस तरह के यही क्वेश्चन करूँ, एक आधा और लेकर जाता होगा भीतर दे, जो फंसता लगा तो उसने सब फंसा रहे हैं। हाँ तो जो फंसता लगा फंसा कर, लेकिन जो अंदर भावना है वो प्रकट तो होएगी इंसान की। जी जी। तो पूछ लेने चाहिए महाराज जी। हाँ पूछ लेना चाहिए जी।
तो भाई देखो महाराज जी ने भी कहा आप पूछ लेना चाहिए। पूछ लेता तो अच्छा रहता है। हाँ, उनकी बात भी तो सामने जानी चाहिए महाराज जी। हाँ जी। ओके महाराज जी, जैसे मैंने ना बहुत सारे साधुओं के, मेरी अपनी एक इच्छा है कि अगर हमारे हाथ में ये माध्यम है और मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से ये बात पूछनी हो तो हम सनातनी हैं और सनातन धर्म का प्रचार हम क्यों ना करें। तो ये सही है महाराज जी। अच्छा करिए जी। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। ये थे महाराज विजयनाथ जी और भाई साहब हाल फिलहाल भैयापुर में। आप वीडियो को शेयर कर दो। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। बाबा विजयनाथ जी महाराज की, बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की, बोलो दादा मोहनदास की।